नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र की राज्य सरकार का केंद्र से मनमुटाव कम ही नहीं हो रहा। शिवसेना लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मतलब ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर होने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब देखिए, एक बार फिर से शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर किस तरह से निशाना साधा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं शांत हूं, संयमी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नामर्द हूं और इस प्रकार से हमारे लोगों के परिजनों पर हमले शुरू हैं। ये तरीका महाराष्ट्र का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक संस्कृति है, हिंदुत्ववादी कहे जाने के बाद एक संस्कृति है और आप परिवार पर आओगे, बच्चों पर आने वाले होगे तो हम पर हमला करने वाले जिसका परिवार और बच्चे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी परिवार और बच्चे हैं। आप दूध के धुले नहीं हो। आपकी खिचड़ी कैसे बनानी है ये हम बनाएंगे। सुशांत सिंह मामले के बाद से तो बीजेपी और शिवसेना के बीच की तल्खियां कई हद तक बढ़ चुकी हैं। इस पर उद्धव ठाकरे कहते हैं, मैं उनकी तरफ करुणा भरी नजर से देखता हूं, क्योंकि जिन्हें लाश पर रखे मक्खन बेचने की जरूरत पड़ती है वो राजनीति करने के लायक नहीं है। दुर्भाग्य से एक युवक की जान चली गई, उस गई हुई जान पर राजनीति करते हो। मतलब कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह मौत को लेकर खड़े हुए इतने बड़े बखेड़े के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। कह रहे हैं, कितने निचले स्तर पर जाते हो। ये विकृति से भी गंदी राजनीति है। जिसे हम मर्द कहते हैं वो मर्द की तरह लड़ता है। जो जान चली गई उस पर अलाव जलाकर आज अपनी रोटियां सेकते हो, ये आपकी औकात है। केंद्र सरकार पर हमलावर होने के अलावा महाराष्ट्र में सीबीआई को बैन किए जाने पर भी उद्धव ने सफाई दी है। कहा है, सीबीआई का दुरुपयोग होने लगे तब ऐसी नकेल लगानी ही पड़ती है। हम नाम देते हैं, हमारे पास नाम है, माल मसाला तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बदले की भावना रखनी है क्या? फिर जनता हमसे क्या अपेक्षा रखेगी? बदले की भावना से ही काम करना है तो तुम एक बदला लो, हम 10 लेंगे। खुद को बाघ की संतान बताते हुए उद्धव ठाकरे कहते हैं, महाराष्ट्र ने मरी हुई मां का दूध नहीं पिया है, बाघ की संतान है। कोई भी महाराष्ट्र के आड़े आएगा या फिर दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका इतिहास उदाहरण है। आपके पास प्रतिशोध चक्र है, हमारे पास सुदर्शन चक्र है, हम पीछे लगा सकते हैं। उद्धव ठाकरे की इन बातों से सरासर लग रहा है कि गुस्सा सिर्फ और सिर्फ हाल ही के बीजेपी की तरफ से दिए गए बयानों को लेकर है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के दावों को लेकर है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि इस बार वो शपथ सुबह नहीं बल्कि सही समय पर लेंगे। इसे सीधे तौर पर महाराष्ट्र की सत्ता बदलने की तरफ बीजेपी का इशारा माना गया था। इसी दावे से बौखलाए उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी है। अब तय बीजेपी को करना है कि वो उद्धव ठाकरे की पीछे पड़ जाने की धमकियों का जवाब देती है या फिर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना वही पुराना रवैया अपनाए रहती है। खैर, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी नजर में जो कुछ भी उद्धव ठाकरे ने सामना से कहा है वो सही है या गलत। अपनी राय हमें जरूर बताएं।